हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बालाजी टेलीफिल्म्स स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक में गिरने की वजह थी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कल के दिन एक इस स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो वो रीजन भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए आपको एक मूविंग एवरेज यूज करना है। आप किसी भी तरह का मूविंग एवरेज या ऐसे में जो भी आपको यूज करना है कर सकते हो, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ऐड कर दिया है। अब मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर हमें बाय पोजीशन के लिए बता रहा था जब स्टॉक की प्राइस 43 रुपीज के आसपास थी, और उसके बाद से स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है और अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। स्टॉक ने ऊपर हाई बनाया और ये हाई जितने भी बनते हैं ये हमारे पुराने लेवल्स होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो जब भी आपको इस तरह के स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में अगर स्टॉक के हाई बनने पर इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल बनती है तो आपको जरूर ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा 143 का लेवल है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आया, कहाँ से आया, सब चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब स्टॉक ने हाई बनाने के बाद गिरावट दिखाई और स्टॉक लगातार गिरते गिरते आया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। अगर आप इसकी बात करेंगे तो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर जो है पहले हाई बनाया था, तो ये जो हाई बना था इसको अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। ये देखिएगा स्टॉक ने जहाँ पर हाई बनाया था वहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पुराना वाला हाई है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट लेवल मिलते हैं। अब ये जो यहाँ पर हाई बना था ये हमारा पीछे जाकर के आपको मंथली चार्ट में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये हाई भी मैं आपको 143 के आसपास का जो हाई था ये अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक का हमारा पुराना वाला हाई था। तो यहाँ पर जितने भी हाई लेवल है वो सब हमारे टारगेट बनते हैं। तो ये जो पुराना हाई था स्टॉक ने वही हाई बनाया और अब स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चला भी जाता है, अभी ये वैसे 102 का है। अभी मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ और अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा अभी का जो लेटेस्ट टारगेट है वो कहाँ से आया। तो ये देखिएगा स्टॉक ने पहले यहाँ पर हाई बनाया था, यहाँ पर लो बनाया था, यहाँ पर भी लो बनाया था, वही स्टॉक ने हमारा टारगेट बनाया। अब स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पर 150 का, और उसके बाद बनेगा आपका टारगेट यहाँ पर 164 का, फिर आपका बनेगा 170 का। तो ये जो टारगेट है ये मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टॉक की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो ये मैंने आपको कुछ लेवल से बना करके दिखाया। अब देखिएगा स्टॉक यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आया और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे रहा और यहाँ जाकर के स्टॉक ऊपर आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी थी। अब स्टॉक जो है हमारा फिर से हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने सपोर्ट की आपके सामने जो बात की है वो किस तरह से बनाया आपके सामने बताया। अब स्टॉक फिर से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन यहाँ पर देखिएगा कि एक तो स्टॉक सपोर्ट पर खड़ा है, दूसरा स्टॉक यहाँ पर भी हमारा जो पुराना हाई था स्टॉक इसी के आसपास आ चुका है। तो ये जो सपोर्ट का जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर स्टॉक ने लिया भी है। तो ये इस तरह से स्टॉक का सपोर्ट का जोन होता है। अब स्टॉक यहाँ से कल के दिन इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट कौन सा रहेगा। पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा जो कि 100 रुपए का है। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 111 रुपए का है, और उसके बाद का टारगेट रखिएगा 132 रुपए का, और फिर लास्ट का टारगेट यहाँ पर ये रखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ से हाई जो बनाया था अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाए। अगर आप पीछे भी जाकर के देखेंगे
तो जब भी स्टॉक हमारा पुराना हाई पे जाता है, जैसे कि यहाँ पर हाई बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाई, लो टूटा, गिरावट आई। तो जितने भी स्टॉक में हाई बनती है और यहाँ पर डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनती है टॉप पर, और जो पुराना हाई होता है वहां से अगर स्टॉक में गिरावट आती है, लो का ब्रेकआउट होता है तो देखिएगा स्टॉक ने लो को ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल बनी, लो का ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल बनी, लो बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक पहुंच गया। और आज के दिन इस स्टॉक ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाए। बाकी के दिनों में देखेंगे तो रेड कैंडल बनाए, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। इन केस अगर स्टॉक इस लो को तोड़ देता है और नीचे की तरफ जाता है, तो आप इस कैंडल के लो का सपोर्ट रखिएगा 81 रुपीज के आसपास का। टारगेट आपको मैंने बता दिया, एक इस कैंडल के लो का रखना है, एक इस कैंडल के हाई का, और एक इस कैंडल के हाई का रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। और जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो जब तक स्टॉक हाई बनाता है तब तक वेट करना, जब हाई बनाना बंद कर दे आपको सतर्क हो जाना है। और जब लो टूटता है तो गिरावट जरूर आती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और कैंडल को भी जरूर ध्यान में रखना है कि कैंडल कौन सी बनी है। चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद।